नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी आपका फिर एक बार एएमवी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, एएमवी न्यूज़ पहला फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ की खबरें देने वाला डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल्स है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए कुछ खास खबरें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हेडलाइंस। कैनन ने नए प्रोफेशनल कैमरास लॉन्च किया है। गोप्रो का नया एक्शन कैमरा कौन सा है वो भी देखते हैं। फुजी फिल्म के प्रोडक्ट्स, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। टॉक विद एक्सपर्ट सेगमेंट्स में हम आपसे आज मुलाकात कराएंगे संजय मोमया जी से और बहुत सारे फैकल्टीज़ के साथ। ये महीने में कौन से वर्कशॉप आने वाले हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। एएमवी न्यूज़ में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे, कैनन ने नया फ्लैगशिप प्रोफेशनल कैमरा लॉन्च किया जिसका नाम है EOS R3। ये कैमरे की बहुत सारी खूबियाँ हैं। 6K रो सिनेमैटिक मूवी और हाई स्पीड फोटोग्राफी के साथ EOS R3 में रो फाइल्स को फुल FAE ट्रैकिंग के साथ 30 FPS पर कैप्चर करने देता है। एंड यूनिक आई कंट्रोल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी। EOS R3 आप जहां भी देखें तुरंत वहीं फोकस कर लेता है। 60 FPS हाई पिक्सल्स हाई बिट रिजोल्यूशन पर 12 बिट 6K रो मूवी की इन कैमरा रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। आप 6K रो मूवी से 19 मेगापिक्सल तक के स्टिल भी निकाल सकते हैं, जो इसे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वर्सेटाइल बनाता है। न्यू व्हीकल प्रायोरिटी AF ईजी एंड कंफर्टेबल वर्टिकल ग्रिप और ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसमें है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ फोटोज़ और वीडियोस।
GoPro ने अपना नया हीरो लाइनअप में नया कैमरा लॉन्च किया है जिसका नाम है हीरो 10। यस, ये कैमरा GoPro का नया GP2 प्रोसेसर और 23 मेगापिक्सल सेंसर्स लगाया गया है। फ्रंट LCD पर स्मूथर प्लेबैक एंड ए स्नैपी मोर रिस्पॉन्सिव रेयर टच स्क्रीन, all powered by GP2, live streaming directly from your GoPro in 1080p 5.3 at 60 fps plus 4K at 120 fps वीडियो शूट कर सकते हैं। हाइपर स्मूथ 4.0, टाइम रैप 3.0 नाइट लैप्स एंड सुपर 8x स्लो मोशन एट न्यू इम्प्रूव 2.7 के रिजोल्यूशन और ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। तो आइए देखते हैं उसका एक फ़ोटोज़ और वीडियोज़। The waves are fighting right now! Da gusto estar aquí. We are live! Exhale, float all the way up, 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 up. Hold. We're gonna jump in this thing right here and send it. Stay tuned. Fujifilm ने अपने GFX लाइनअप में एक नया कैमरा लॉन्च किया है जिसका नाम है GFX 50S Mark II। ये कैमरे में Fujifilm का नया X प्रोसेसर 4 और 50 मेगापिक्सल्स लार्ज फॉर्मेट सेंसर लगाया है। 5.3 माइक्रोमीटर्स के बड़े पिक्सल्स, 6.5 स्टॉप ऑफ इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। वेट 900 ग्राम सी है। इसमें G माउंट के लेंस लगा सकते हैं। 3.69 मिलियन डॉट्स EVF 1.8 इन ब्लैक एंड वाइट LCD मॉनिटर, 3-वे टिल्ट LCD स्क्रीन और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें दिए हैं। तो आइए देखते हैं उसका एक वीडियो। The beauty of this world leaves me breathless. I capture more. The feeling, the atmosphere, the vibrancy. I feel compelled to preserve each precious, wonderful memory. To share each moment of your story. A story that reminds me of the beauty I've seen. What do you see? What will you create? A new experience. Your story is just beginning. GFX 50S 2. AMV न्यूज़ में हम आपको और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। द सन आर्ट स्टूडियो सांगली, उन्होंने कुछ Fujifilm के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा सा ऑफ़र उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है। तो वो प्रोडक्ट्स के ऑफ़र्स बहुत सारे हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो Fujifilm के
नए बॉडीज़, लेंसेस और बहुत सारे प्रोडक्ट फुजी फिल्म के, उसके ऊपर ये ऑफ़र्स चल रहे हैं वहाँ पर। एएमबी न्यूज़ आपको एसेसरीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी, जो रूट प्रोब जो सेल कर रहे हैं मैनहट्टन USB-C to HDMI कन्वर्टर्स विथ पावर डिलीवरी पोर्ट, USB-C to DVI कन्वर्टर विथ पावर डिलीवरी पोर्ट, सुपर स्पीड USB माइक्रो B डिवाइस केबल्स, सुपर स्पीड USB 3.2 A and B डिवाइस केबल्स, HDMI to डिस्प्ले पोर्ट कन्वर्टर और दूसरे एक्टिव्स कन्वर्टर्स। ये खरीदने के लिए आप रूट से संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। आगे फिर हम बात करेंगे एएमबी न्यूज़ के टॉक विद एक्सपर्ट सेगमेंट में एक नए एपिसोड में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट के साथ, जो आपके साथ उनके व्यूज़ शेयर करेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और आपको बेहतर फ़ोटो वीडियोग्राफी के टिप्स भी देंगे और अपने अनुभव से बताएंगे कि किस तरह आप इंडस्ट्री में बेस्ट बन सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको मिलाने जाएंगे संजय मोमया जी से, जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स हैं और साथ ही ये मुलुंड फोटोग्राफर्स ग्रुप MPG के ट्रस्टी भी हैं। तो आइए अब उनसे जानते हैं उनके अनुभव फोटोग्राफी के बारे में। वेलकम संजय भाई ऑन एएमबी न्यूज़। आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है एएमबी न्यूज़ में। थैंक यू। यस सर। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। तो सर आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आप कहाँ बेस है और कितने साल से फोटोग्राफी फील्ड में आप? जर्नी मेरी शुरुआत हुई फोटोग्राफी फील्ड में करीब 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 एक 27-28 साल हो गए फोटोग्राफी फील्ड से जुड़ा हूँ। मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की थी जयंती 17 का, मैं असिस्टेंट था, वहाँ से मैंने मेरे फोटोग्राफी कैरियर की शुरुआत की थी। बस उनके साथ में सीखा, फिर वहीं से स्टार्ट की मेरी जर्नी और सीखते 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 फिर खुद का कारोबार स्टार्ट किया और बस यहाँ तक आज आ गया। आप कहाँ पर बेस्ड है? आपका ऑफिस स्टूडियो कहाँ पर है? मैं फ्रीलांस वीडियोग्राफर हूँ, मुलुंड मुंबई बेस्ड हूँ। ओके। और स्पेशलाइज्ड आपका क्या क्या है? वीडियोग्राफी। वाह। वीडियोग्राफी। तो सर आपको ये वीडियोग्राफी फील्ड में इतना 25 साल के ऊपर हो गया, तो सर आपको ये MPG का ख्याल कैसा है? MPG का ख्याल, मैं मुलुंड में रहता हूँ और MPG की जो हम लोग कह सकते हैं कि इसका पिलर, ये स्थापना MPG की मुलुंड के कुछ मुझसे भी सीनियर फोटोग्राफर थे, वो लोगों ने कर दी थी। एक्चुअली तब मैं मेंबर नहीं था, बहुत ही एक छोटे पैमाने पर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। फिर एक दिन मुझे अप्रोच किया गया कि आप भी इसमें जुड़ो, तो मैंने भी बेशक, मतलब एक ये अच्छा लगा मुझे भी कि अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जुड़ गया। और जुड़ने के बाद एक ऐसी फील हुई कि इसको थोड़ा और कुछ अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने उनको मेरे कुछ सुझाव, कुछ विचार रखे, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको प्रतिसाद दिया कि हाँ संजय, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और बस इस तरह से मैं भी उस एसोसिएशन में जुड़ गया। तो सर अभी फिलहाल क्या स्ट्रेंथ है MPG की? MPG की फिलहाल अभी हम लोग 500 प्लस लाइफ मेंबर हैं और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और क्या क्या एक्टिविटी है इसमें आपकी? एक्टिविटीज देखा जाए तो पहले हम लोग बहुत छोटे लेवल पे एक्टिविटीज करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, फिर कुछ कंपनियों का भी सपोर्ट मिलता गया, तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते गए। तो एक्टिविटीज में एक तो हम लोग हमारे लाइफ मेंबर को जो ईयरली ऑर्डर बुकिंग डायरी है वो प्रोवाइड करते हैं। एक उनको रजिस्टर्ड एसोसिएशन का जो आई कार्ड रहता है वो उनको दिया जाता है, वो एक बाय डिफॉल्ट रहता है। और दूसरी एक्टिविटीज के तौर पे एक वर्कशॉप्स रहता है। पहले हम लोग मेगा वर्कशॉप करते थे, हालांकि अभी 2 साल ये सब कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं,
और कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स रहते हैं, लॉन्चिंग प्रोडक्ट नॉलेज, ये सारे एक्टिविटीज करते जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पिछले 4 या 5 साल से हमने एक एमकेजी की खुद की स्थापित इंस्टीट्यूट भी हमने एक एस्टेब्लिश की है, एपकॉम नाम की। तो उसमें हम लोग हमारे लाइफ मेंबर्स के लिए कोर्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो वर्कशॉप में एक दिन में सीखने जाता है, बेशक वो मेंटोर अपना जी जान लगा देते हैं कोर्स में, लेकिन एक दिन में कभी कभी हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो ये विचार हमारे जहन में कहीं चल रहा था कि इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर हम लोगों ने अपनी एक खुद की ही इंस्टीट्यूट स्थापित कर दी है, जिसमें हम लोग एक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अभी तक मैक्सिमम हमने 6 दिन का कोर्स भी उसमें कंडक्ट कर चुके हैं, हमारे मेंबर्स के लिए और नॉन मेंबर्स के लिए भी। बहुत बढ़िया सर। तो आपने ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप एमपीजी में कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मेंबर्स को मिल रहा है। 1.5 साल में, लास्ट 1.5 साल में जो वेडिंग हाँ नहीं जी। हुए हैं, तो फोटोग्राफर हाँ वीडियोग्राफर्स को अभी नवंबर दिसंबर की जो इंक्वायरी चालू है, तो हाँ हाँ। आपके तजुर्बे से क्या करना चाहिए उनको? किस टाइप से कोटेशन देना चाहिए उनको कि 1.5 साल में शादी नहीं की है, बहुत सारे हमको लॉसेस हो चुके हैं, तो अगर जो इंक्वायरी आती है तो हम लोग को फटाफट लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए या कोटेशन भी परफेक्ट देना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो रेट में पार्टी मांगे वो रेट में ले लेना चाहिए? जो लोग जो स्केल में जिस तरह के जो क्लाइंटल जिनका है, एक जो हर अपने क्लाइंटल के हिसाब से पहले काम करता था, 2 साल पहले, मतलब जब कोरोना नहीं था तभी भी, तो मेरे ख्याल से वही स्केल में आप क्लाइंट को आप कोट कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि अभी ये कोरोना का माहौल था तो क्लाइंट का बजट नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीछे उसमें देख सकते हैं, बट सभी अभी भी हम लोगों ने ये पिछले 6-8 महीने में देखा तो क्लाइंट का बजट है, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोगों को बहुत ही कम कोट करके, जैसे मतलब ये क्लाइंट का इंक्वायरी आया तो हमारे काम कहीं हमारा चला ना जाए। ये बिल्कुल भी ये डर नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सभी फंक्शंस वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं और सभी को अच्छा इसमें काम मिलेगा। तो जो जैसे हम लोग हमारे क्लाइंट को कोट करते थे वही कोट कीजिए। जरा भी इसमें कुछ अंदर इनसिक्योरिटी जैसा कुछ मत रखो, काम सबको अच्छे से आना ही है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। और मैं बात करूंगा मेरे एज के फोटोग्राफर, 45 प्लस जो फोटोग्राफर है, कि हम लोग इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं। ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग इक्विपमेंट अपग्रेड करें, इक्विपमेंट के साथ थोड़ी अगर सोच भी हम लोग सब लोग अपग्रेड कर लेंगे तो नया जो जनरेशन है और हम लोग जो जनरेशन में 45 प्लस के जो है वो बहुत तालमेल से और अच्छा काम कर पाएंगे। हमको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये एक मेरा मैसेज है कि सभी थोड़ा सोच में भी अपग्रेडेशन ले लें अपने अपने, जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से इक्विपमेंट्स के साथ दौर भी जो चल रहा है उस पर भी थोड़ा फोकस करें, तो बहुत ही अच्छे तालमेल से जो जनरेशन नया है उसके साथ हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि टेक्नोलॉजी के साथ आप जैसे इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं वैसे हाँ। अपने आप को भी या अपग्रेड जी। करें। जी बिल्कुल। तो रियली थैंक यू संजय भाई, आपने ये इतना अच्छा टाइम दिया हमें और बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे जवाब दिए। तो रियली थैंक यू। और एएमबी न्यूज़ आपको धन्यवाद कहना चाहेगा कि आपने इतना टाइम दिया और आपने बहुत सारे व्यूज़, आपके आइडियाज़ वो बहुत सारे शेयर किए सभी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर दैट। मेरे तरफ से और एमपीजी तरफ से भी अतुल जोशी आप जी, आपको भी और एएमबी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक ओके, यू सो मच। थैंक यू संजय जी। तो ये थे संजय मुमैया जी, जिन्होंने एएमबी न्यूज़ के साथ अपने अनुभव शेयर किए। एएमबी न्यूज़ के इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कशॉप सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आगे कौन कौन से वर्कशॉप आने वाले हैं। तो
पहले वर्कशॉप के बारे में हम बताते हैं। इंडिया फर्स्ट 5 days 5-in-1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप। टॉपिक पोर्ट्रेट, किड्स, आउटडोर फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, पोजिंग एंड लाइटिंग बाय मेंटोर्स प्रियदर्शनी एंड सचिन बोर। इनका वर्कशॉप का डेट है 4th to 8th अक्टूबर, 4 से 8 अक्टूबर तक। और आपका नाम एनरोल कराने के लिए कॉल कीजिए 9881553815। मिस्टर दिलीप यांडे जो एक बेसिक एंड एडवांस लाइटिंग, कॉन्सेप्ट शूट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑन फैशन, पोर्ट्रेट एंड क्रिएटिव ब्राइडल पोर्ट्रेट्स, वर्कशॉप इन मराठी एंड हिंदी लैंग्वेज, लोकेशन वडाला, मुंबई। Those who are interested, please call on 9869266985। मिस्टर दिलीप यांडे, अपने रोड माइक का नाम तो सुना ही रहेगा। उनके तरफ से एक वर्कशॉप है जिनका हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये नोवाटेल होटल जू बीच मुंबई में है ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को, और दिल्ली में है 9 अक्टूबर को। इनकी कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई में आप कॉल कर सकते हैं 022-66562185, और दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-413-0107। रोड माइक के एक व्लॉगर्स मीट है। वर्कशॉप इन नासिक ऑन शूट लाइक प्रो सिनेमाटोग्राफी बाय अक्षता फिल्म्स, 22 एंड 23 सितंबर। फीस है 6000 रुपीज़। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप 7057515253 और 9881497484। अक्षता फिल्म्स। अमोल वर्तक फोटोग्राफी वर्कशॉप, सब्जेक्ट पोर्ट्रेट एंड टेबल टॉप, ऑन अक्टूबर 2 एंड 3। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 9:30 AM to 6 PM। ये बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट एट पालघर। फीस रहेगी 5000 रुपीज़। ओनली 5 स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर इन दिस बैच। कॉन्टैक्ट नंबर 9822773088। मिस्टर संतोष राजगौर, वो एक वेडिंग फिल्म मेकिंग के ऊपर एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जिसका टॉपिक है बेसिक अप्रोच टू प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगा जूम पर एज वेल एज AMB न्यूज़ पर। ये लाइव प्रोग्राम रहेगा यूट्यूब पर। 22 सितंबर सवेरे 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा। और इसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो संतोष राजगौर जी को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लर्न वीडियो एडिटिंग इन एड्यूस 10, 25 days वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय क्विक एडिटिंग एकेडमी, वेन्यू नागपुर। फर्स्ट बैच स्टार्ट ऑन 1 अक्टूबर। कॉन्टैक्ट और enroll your name on 992-391-2204। और उनकी वेबसाइट है www.quickeditingacademy.com। APAC बर्ड फोटोग्राफी एंड नो बेसिक्स ऑफ आर्ट इन फोटोग्राफी। APAC बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेके आ रही है, बर्ड इन एक्शंस, जिनके गेस्ट डॉक्टर मिताली देव बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, MBBS हैं, DGO हैं, AFIR and EFIP, Medical Superintendent at Jadavpur University Health Center, passionate wildlife photographer and travel landscape portrait photographer, spent few years in United Kingdom, UK, gold award winners and many more in wildlife as well as other genre of photography। तो बहुत ही अच्छा एक नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम है। इंट्रोडक्टरी इंटरेक्टिव सेशन 26 सितंबर, टाइम 5:30 to 7:30 PM। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9323950977 और व्हाट्सएप नंबर है 8452960488। उनका ईमेल आईडी है apscinstitute@gmail.com। APSC लेके आ रहे हैं वीकेंड सर्टिफाइड बेसिक फोटोग्राफी वर्कशॉप। इसमें सब्जेक्ट रहेगा नो योर कैमरा, सेटिंग पैरामीटर्स, कंपोजिशन रूल्स, लाइट एंड शेडोज, इंडोर एंड आउटडोर, एक्सटर्नल लाइट्स, आर्टोग्राफी। इनके आर्ट डायरेक्टर हैं अर्चना जोशी। जल्दी से जल्दी
सीट आपकी बुक कराइए, कॉल कीजिए 9323950977। व्हाट्सएप नंबर है 8452960488। एएमपी न्यूज़ में हम आपको और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे जो बहुत दिन से वेटिंग में था, बहुत महीनों से नहीं, पूरे 2 साल से वेटिंग में था। तो फिर से और एक बार लेके आ रहे हैं फ़ोटो वीडियो एशिया 2021। यस, एग्जीबिशन। आप आइए, मिलिए एग्जीबिटर से, अपने बिजनेस फ्रेंड से और बहुत सारे सर्विस एग्जीबिटर से, और प्रोडक्ट्स की नई नई जानकारी लीजिए। 23, 24, 25 सितंबर, यस 23, 24, 25 सितंबर 2021 ये एग्जीबिशन रहेगा प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। और स्पेशली ये जो रखा हुआ है वो बहुत अच्छा वेन्यू है दिल्ली का, और हॉल नंबर 2 में ये प्रोग्राम रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर। और इसकी अधिक जानकारी के लिए हम स्पेशल आज आपको ये एपिसोड में मिलाएंगे मिस्टर दिनेश पंजाबी से, जो ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जीबिशन कर चुके हैं और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारे मेहनत उन्होंने किए हुई है इस एग्जीबिशन कंडक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम उसका भी एक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। तो दिनेश जी, एएमपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू अतुल जी। तो दिनेश जी, एक कुछ अभी जो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं बड़ा एग्जीबिशन, उसके बारे में कुछ एक छोटा सा आप हमें इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। हमारी एग्जीबिशन का नाम है फोटो वीडियो एशिया और हमारी कंपनी का नाम है आकार एग्जीबिशन। वैसे फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फोटोग्राफी एग्जीबिशन शुरू किया था 2011 में। ये 5वां इसका एडिशन होगा साहब, जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए और उस एग्जीबिशन का जो पर्पस होता है वो सॉल्व हो। तो सर, ये तो आपका बहुत जोरदार तैयारी आपकी चालू हो गई है। ये एग्जीबिशन आप दिल्ली में कर रहे हैं और प्रगति मैदान में रहेगा, और इसका डेट 23, 24, 25 सितंबर, 23, 24, 25 सितंबर प्रगति मैदान हॉल नंबर 2 में है सर। ओके, नए हॉल जो बने इसमें, नए हॉल बने। और सर, इसके साथ में आप दिल्ली में आप कर रहे हैं, तो दिल्ली के कोई एसोसिएशन के साथ में आप कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं? सर कुल मिला के बड़े छोटे सब मिला के तकरीबन 45 एसोसिएशन हैं पूरी नॉर्थ इंडिया के। ओके, तो सर अभी जो एग्जीबिशन आप रख रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितने सर्विस प्रोवाइडर वहां पर उनके सर्विस एग्जिबिट कर रहे हैं, प्रोडक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं? अभी जिस तरह का माहौल है, हम लोग पिछली बार जब एग्जीबिशन किए थे तकरीबन 180 स्टॉल थे। इस बार जिसमें से 45 स्टॉल इंटरनेशनल हुआ करते, तो वो अगर काट दें तो हमारे पास अभी भी 135 स्टॉल है, और हम लोग वो 135 जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं हर साल, वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी। बहुत बढ़िया, यस यस। तो सर, ये जो कोविड का माहौल है, तो इसमें आपने कुछ वहां पर कुछ प्रोटोकॉल कुछ रखे हुए हैं वहां पर? सर प्रोटोकॉल हमारे से ज्यादा प्रोटोकॉल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रखता है और आईटीपीओ रखता है, क्योंकि वो वेन्यू उनका है, तो उनकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एग्जीबिशन स्मूथली जाए और उसके बाद में कोई स्प्रेडर इट शुड नॉट टर्न, मतलब वो एक स्प्रेडर की तरह, मतलब एक इवेंट को स्प्रेडर की तरह नहीं देखना चाहता कोई भी, और हम भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारे लिए कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। हमारा ग्राहक एग्जीबिटर होता है और उसका ग्राहक फोटोग्राफर होता है। हमारे लिए जो हर आने वाला बंदा जो है वहां पर, वो भगवान का भी भगवान है, तो हम तो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। सेफ आए और सेफ जाए, वही आप चाहते हैं। और सेफ जाए, उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। इसलिए हम लोगों ने ये एग्जीबिशन इस बार फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है, ताकि हमारे पास पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। वो हमें तब लग रहा था कि और भी एग्जीबिशन क्योंकि प्रगति मैदान में होती रहती है, तो जब हमारे गेस्ट आए तो वो अलग से एक फर्स्ट फ्लोर पे चले जाए, उनको कोई दिक्कत ना। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना कि बाकी सारी जो एग्जीबिशन थी वो या तो पोस्टपोन हो गई या तो नहीं हो रही है, और अभी सिर्फ हमारी एग्जीबिशन हो रही है। अच्छा। तो जो ग्राउंड फ्लोर का पूरा सेक्शन है साहब, वो हमारे लिए बहुत इतना बड़ा सेक्शन पड़ा है कि जहां पर हम सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को आराम से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी विजिटर जो आएंगे उसके लिए कुछ वहां पर उनको कंपलसरी कुछ वैक्सीन लिया हो उनको एंट्री है, ऐसा कुछ भी? ये हमारी ओर से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 डोज वैक्सीन का हर आदमी लेकर आए, ताकि उन्हें खुद को रिस्क कम है। बरोबर है। वहां पर डीडीएमए या आईटीपीओ के ओर से कोई ऐसा
रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको वैक्सीन लेना ही है, हाँ। नहीं लेना है या वैसा। हाँ, बहुत हमारे हम लोग एज एन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर वहां पर मेडिकल टीम्स खड़ी रखेंगे ओके। कि अगर किसी को उनका स्क्रीनिंग होगा, टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगा और सारे जो प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, भी उन्हें मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज्ड हाथ होने चाहिए और चाहे जब जहां तक पॉसिबल हो लोगों एग्जीबिशन का माहौल है तब भी हम कोशिश करेंगे कि भाई लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जो कि एग्जीबिशन के माहौल में पॉसिबल होगा नहीं, हमें भी बताया, पर तब भी हम चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो हो। तो सर आपने बहुत ही बढ़िया एक अपने डेट चुना हुआ है, मंथ चुना हुआ है कि आगे बहुत अच्छी वेडिंग सीजन आ रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो वो उसमें सभी फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक दूसरे को आप मिलाने का इतना बड़ा एग्जीबिशन आप वहां पर कर रहे हैं, तो लिटरली एक फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा, वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा कि इस जरिए वो लोग अपने आप को अपडेट कर सकेंगे, जो नई सर्विस को एडॉप्ट करके, नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करके वो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे। कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो पहले कभी हमारे पास नहीं आते थे, हम अरे लोगों वाह। ने बहुत कोशिश पहले भी की थी, पर इस बार वो भी उठ उठ के बाहर आए हैं और वो लोग अपनी सर्विसेज वहां पर देना चाहते हैं। और मैं फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे नंबर्स में बहुत ज्यादा अटेंड अच्छे से करें एग्जीबिशन को और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बरोबर, बहुत बढ़िया। तो सर ये एएमबी न्यूज़ की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि आपका एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा जाए और सभी जितने भी फोटो वीडियोग्राफर्स हैं उनको कुछ नई सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर है, नए प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सब उनको अच्छी तरीके से देखने मिले वहां पर और अपने आप को अपडेट कर सकें। जैसे कि आपको मालूम है, एएमबी न्यूज़ और एक बार आपको रिमाइंड देती है, अक्टूबर में फर्स्ट वीक में कैप्चरिंग वाव बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम लेके आ रहा है और दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक नॉन स्टॉप बहुत सारी एक्टिविटीज़ 7 दिन के दौरान कैप्चरिंग वाव चलाएंगे ऑनलाइन। कैप्चरिंग वाव ने ऑलरेडी अभी पूरे इंडिया में कैप्चरिंग वाव ऑन व्हील्स करके एक अच्छा सा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हर एक जगह जा जा के उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, वहाँ के फैकल्टीज़ को लेके, वहाँ के फ़ोटो वीडियोग्राफर्स को लेके एक अच्छी मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की और उसमें ये अक्टूबर महीने के उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं यहाँ पर इलेश जी से, इलेश शाह, जिन्होंने अहमदाबाद में कैप्चरिंग वाव के साथ में एक अच्छा प्रोग्राम किया। तो आइए देखते हैं इलेश शाह जी क्या कहते हैं कैप्चरिंग वाव के प्रोग्राम के बारे में। कैप्चरिंग वाव लव इसरानी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो अभी मैंने वहां पे मैं ये बताना भूल गया, लेकिन जो फोटोशॉप वर्ल्ड के इंस्पायर होके उन्होंने ये जो पूरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो अभी एडोबी मैक्स करके वो ऑनलाइन एडोबी की फ्री इवेंट है। उसमें आप गूगल में जाके एडोबी मैक्स सर्च करेंगे तो उसमें आप फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं और बिना यूएस जाके वर्ल्ड के जितने भी टॉप फोटोशॉप और उसके रिलेटेड, मतलब एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, इन डिजाइन है, उनके जितने भी वर्ल्ड लीडर्स एक्सपर्ट्स है वो वहाँ पे ऑनलाइन आके सिखाएंगे आपको, तो वो आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट लव इसरानी को इंडिया में एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें आके जितने भी फोटोग्राफर्स है, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स है, यंग फोटोग्राफर्स है, या तो अभी मैं एक ही फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे दूसरे फील्ड का नॉलेज चाहिए, तो जितने एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है जिनको फोटोग्राफी का नॉलेज तो है बट उनका स्पेशलाइजेशन किसी एक ही फील्ड में है और वो दूसरे फील्ड में कुछ आगे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो कैप्चरिंग वाव के प्लेटफॉर्म के आके सीख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज कैप्चरिंग वाव। कैप्चरिंग वाव में भी पर्टिकुलरली लव ने पर्सनली रिसर्च कर करके ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी अच्छे फोटोग्राफर्स है, सिनेमेटोग्राफर्स है, फैशन स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पर्सन्स है, सिनेमेटोग्राफर्स है, वो सबको वो एक प्लेटफॉर्म के लेके आए हैं और वो भी अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर ये पूरा इवेंट लाइव ऑनलाइन होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पिज्जा पे जितना खर्च करते हो
इतने पैसे में आप दोपहर 2 से रात को 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनली जब भी जो भी आएगा उनका टाइम जोन अलग है, तो ये 2 बजे तक रात को चलेगा। तो आपको जो चाहे वो आप सीख सकते हो, अटेंड कर सकते हो, और वो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि कॉफ़ी के रेट पे वो ऑफर कर रहे हैं। सो एवरीवन शुड अटेंड दिस डेफिनेटली, एंड इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी काइंड ऑफ फोटोग्राफर, वेदर नोवाइज है अभी सीख रहा है या तो एक्सपीरियंस है आपके जैसा, मेरे जैसा। तो ये सभी व्यूअर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इलेश भाई ने अभी बताया कैप्चरिंग वाव के लिए, और 2 दिन पहले उन्होंने एक अच्छा सा सूरत में गैदरिंग भी किया। सूरत में था ना सर, कि अहमदाबाद में था? अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद उसके में बाद किया एक, दूसरे दिन सूरत दूसरे दिन सूरत में था, यानी वो कैप्चरिंग वाव ऑन व्हील। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा इंडिया में, पूरे इंडिया में सब जगह जाके ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन में आप अगर जो जुड़ जाते हैं वहाँ पर कैप्चरिंग वाव के साथ, तो आपको जैसे इलेश भाई ने बताया वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे और एक्सपर्ट्स के बहुत सारे नॉलेज आपको घर बैठे मिलेगा। हाँ, तो मतलब ये नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, या नेटवर्किंग कर सकते हैं आप अच्छे। अभी इलेश भाई हैं तो इलेश भाई के साथ अभी बात करते करते मैंने कितना टिप्स यहाँ पर नोट कर लिया। तो वैसे आप जो 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इतना इंटरनेशनली जो बात करेंगे वो लोग, और इंटरनेशनली फैकल्टीज भी बात करेंगे, तो आज आपको 8 दिन का या 7 दिन का कुछ प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम में आपको इतने सारे फैकल्टीज का सुनने मिलेगा जो आप मेरे ख्याल से तो 3 साल घूमेंगे ना पूरे वर्ल्ड में तो भी आपको सुनने नहीं मिलेंगे सबको। एएमवी न्यूज़ आपको एक अपील करता है कि आपने अगर जो कुछ अच्छे पिक्चर्स लिए हैं कोई भी सेगमेंट में, तो आप हमें शेयर कीजिए। हम सभी फ़ोटो वीडियोग्राफर्स को एज ए मोटिवेशनल हम वो दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो मुझे ऑलरेडी फ़ोटोग्राफर्स लोगों ने शेयर किए हुए। आइए 4-5 पिक्चर्स हम देखते हैं। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, और समाप्त नहीं, यस, पोज करते हैं। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताइए, और स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन फोटो वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमें 9223392434 और ईमेल कीजिए हमें ऑन info.amvnews@gmail.com। फिर मुलाकात होगी एएमवी न्यूज़ के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।